देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई रियायतें दी। वजह यह है कि देश को कोरोना से लड़ना है और देश की इकोनॉमी को भी सुधारना है। लेकिन इस बीच देश के अधिकतर बड़े शहर अभी भी कोरोना की चपेट में हैं और ऐसे में इकोनॉमी को पटरी पर लाना मुश्किल होगा। देश के 35 शहरी इलाकों में देश के 3/4 कोरोना केस हैं और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित 13 शहरी इलाकों को लें तो देश में इनका कोरोना संक्रमितों का हिस्सा 2/3 है। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जिसका 72% देश के 35 शहरी इलाकों में। हम शहरी इलाके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम बात दिल्ली की करें तो इसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद भी शामिल है और अगर हम बात मुंबई की करें तो इसमें मुंबई सब अर्बन भी शामिल। ये सारे शहर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हम आपको देश के 8 शहरों का हाल बताते हैं। अगर आप आगरा और भोपाल जैसे छोटे शहरों को देखें तो वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अहमदाबाद और मुंबई में पूरे प्रदेश के संक्रमितों का 70% से ज्यादा हिस्सा हो जाता है। वैसे सबसे ऊपर कोलकाता है, जहां पश्चिम बंगाल के कुल केस में से 92.3% केस है। पश्चिम बंगाल का मामला थोड़ा अलग भी है। यहां ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी सरकार कोरोना के केस छिपा रही है। अब एक बार फिर उसी फिक्र की ओर लौटते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये शहर हॉटस्पॉट बने रहे तो यहां अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी। लेकिन इस चिंता के बीच ही एक राहत की खबर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 से 10,000 तक 11.9% के रेट से बढ़ी और 30 से 40,000 तक संक्रमण फैलने में रफ्तार आधी से भी कम हो गई। अगर हॉटस्पॉट बने शहरों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में हमें कामयाबी मिल गई तो देश की सबसे बड़ी फिक्र कम हो सकती है और इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है। लेकिन इकोनॉमी से पहले देश सियासी भंवर में फंसा हुआ है। जो मजदूर शहरों से अपने घर जा रहे हैं, उनके किराए को लेकर भूचाल मच गया है। और अब बात लॉकडाउन में अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के घर वापसी पर छिड़ी महाभारत की। स्पेशल ट्रेन चलाई जाने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को घर वापस जाने को जो मौका दिया गया है, उस पर अब सियासी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस मुश्किल वक्त में मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, लिहाजा यह समझा जाना जरूरी है कि आखिर संकट की इस घड़ी में मदद पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और सच्चाई क्या है। देश में लंबे लॉकडाउन के बाद घर वापसी के लिए श्रमिक एक्सप्रेस में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में भी रेलवे के किराया वसूलने की खबर आई तो देश का सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया, जिसकी शुरुआत की आज सुबह राहुल गांधी के ट्वीट ने। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। इस गंभीर सवाल और आरोप की TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल शुरू की। हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई इन मजदूरों से किराया वसूला गया है? अगर किराया वसूला गया है तो किसने वसूला? और संकट की इस घड़ी में मजदूरों को लूटने के लिए जिम्मेदार कौन है? या फिर यह सिर्फ सियासी स्टंट है? देश में झूठ फैलाया जा रहा है। हमने सबसे पहले एक ट्रेन की हकीकत परखी जो जयपुर से करीब 1200 लोगों को लेकर पटना पहुंची थी। TV9 भारतवर्ष ने इन लोगों से सवाल किया, क्या उनसे टिकट के पैसे लिए गए? कितना रुपए लगा हुआ? 1 रुपया नहीं। रास्ते में एक भी नहीं लगा पैसा? ना तो एक भी। टिकट आप लोग को कौन दिया था कटा के? वहाँ रेलवे में प्रशासन दिया है। रास्ता में कितना पैसा लगा आप लोग को आने में? 1 भी रुपए नहीं लगा। क्या रुपए रास्ता में खर्च लगा? 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ। टिकट कटा के कौन दिया था? टिकट कटा के मतलब प्रशासन दिया था। राजस्थान से बिहार पहुंचे इन लोगों ने साफ कर दिया कि उनसे कोई किराया नहीं वसूला गया। प्रशासन ने टिकट दिया, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम किया और सभी को राजस्थान से बिहार तक पहुंचाया। लेकिन हमें एक ट्रेन में किराया वसूले जाने की भी खबर मिली जो महाराष्ट्र के भिवंडी से यूपी के गोरखपुर पहुंची थी।
कई लोग ऐसे हैं जिसके पैसे नहीं है, वो लोग खुद मदद मांग रहे हैं, इसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ, उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए नहीं पैसे तो क्या करें, जाना ही पड़ेगा। कोई किसी से उधार लेकर आए, किसी से ले रहा है। हर एक कोच में सोशल डिस्टेंस रख के 54 पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है। लगभग 30 आवर्स की जर्नी है और इसमें जो टिकट रेट है वो 800 रुपये हर एक पैसेंजर से लिया गया है। मतलब ये कि कहीं प्रवासी मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे वसूल लिए गए तो कहीं फ्री में सफर कराया गया। लेकिन ये हुआ क्यों, अब ये भी समझिए। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का 1 मई 2020 का लेटर है, जिसमें लिखा था कि ट्रेन मूवमेंट के लिए टिकट बिक्री को लेकर रेल मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। और ये दूसरा लेटर है रेल मंत्रालय का। इसमें लिखा है कि स्थानीय प्रशासन टिकट यात्रियों को देगा और उनसे इसका किराया वसूल कर पूरी राशि वापस रेलवे में जमा करा देगा। और ये तीसरा लेटर भी रेल मंत्रालय का ही है, जिसमें टिकट की कीमत के बारे में बताया गया है। लिखा गया है कि स्लीपर क्लास के किराए के अलावा 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हो सकता है कि रेलवे के इन लेटर्स की वजह से ही महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों से टिकट के पैसे वसूल लिए गए हों। हालांकि न्यूज एजेंसी ANI ने रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को कोई टिकट नहीं बेचा है। राज्य सरकारों से केवल मानक किराया लिया जा रहा है, जो रेलवे की कुल टिकट लागत का महज 15% है। लेकिन इससे पहले ही मामले पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने मुद्दे को लपकते हुए ऐलान कर दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। कांग्रेस के इस ऐलान का मकसद यह था कि अगर रेलवे केंद्र के अधीन आता है और रेलवे ने मामूली रियायत भी नहीं दी तो ये काम कांग्रेस ही परोपकार के तौर पर कर देगी। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि जिस महाराष्ट्र में मजदूरों से पैसे वसूले गए, वहां की गठबंधन सरकार में वो खुद भी शामिल है। इसलिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर सियासी दल को समझना चाहिए कि ये समय सवाल उठाने का, किराए को लेकर लड़ाई लड़ने का नहीं है, बल्कि प्रवासियों को टिकट देकर वापस भेजने का है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।